Good morning, students. So, today we will continue with chapter Arithmetic Mean. Our next topic is calculation of mean in open end class intervals. तो फर्स्टली बच्चे ओपन एंड क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं उनकी ना तो लोअर लिमिट होती है, ठीक है, और उनकी जो अपर लिमिट है लास्ट क्लास इंटरवल की वो मिसिंग होती है। मीन्स जो लोअर लिमिट है ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल आर मिसिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हमें क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली इनकम ऑफ 60 फैमिलीज, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। आपको डेली इनकम दी है बिलो 75, ठीक है। मीन जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी आपको लोअर लिमिट मिसिंग है, अपर दी है बिलो 75, और लास्ट क्लास इंटरवल जो है बेटा 450 एंड ओवर। मीन्स कि जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट जो है वो मिसिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने फर्स्ट जो हमारी क्लास इंटरवल है और लास्ट क्लास इंटरवल है इसको कंप्लीट करना। वो कैसे कंप्लीट करना कि आप ये जो बाकी आपको गिवन है क्लास इंटरवल्स उनमें देखोगे कितने कितने का डिफरेंस है। जैसे 75 to 150, तो इसमें कितने का डिफरेंस है 75 का, 150 to 225, 75 का मीन्स डिफरेंस आ रहा है 225 to 300। दैट मीन्स कि बाकी क्लास इंटरवल जो यूनिफॉर्म है और उनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 75 का। तो बच्चे अब आप देखो कि जो हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल है बिलो 75, अब आपने 75 से बिलो मतलब कम लेना है, तो 75 का तो ऑलरेडी सब पे डिफरेंस आ रहा है, तो आपकी इसमें लोअर लिमिट क्या बनेगी ज़ीरो, और अपर लिमिट आपको दे दी गई है 75। तो ये आपकी लोअर लिमिट जो है वो फर्स्ट क्लास इंटरवल की वो ज़ीरो आ गई है। इसी तरह जो लास्ट क्लास इंटरवल है 450 एंड ओवर, 450 एंड ओवर मीन्स ये लोअर लिमिट आपको गिवन है 450, इसमें आप 75 प्लस कर दोगे तो 525 ये आपकी अपर लिमिट बन जाएगी। क्योंकि ये सारा किसके बेसिस पे आपने किया, जो इनके इन बिटवीन आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है उनमें देख लो कि यूनिफॉर्म से मतलब यूनिफॉर्म जो क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म है मींस 75 के डिफरेंस से चल रहे हैं। तो हमने अब फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट यहाँ पे हमने फाइंड आउट करी। तो बाकी बेटा आप किसी भी मेथड से इसको मीन को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने 0 to 75, बाकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी आपको नंबर ऑफ फैमिलीज दी हैं 6, 75 to 150 17, इसी तरह ये सारी आपको नंबर ऑफ फैमिलीज दी हैं, इनका आपने समेशन कर लिया, समेशन एफ टोटल कर लिया 60। फिर नेचुरली यहाँ पे आप क्लास इंटरवल्स है तो मिड वैल्यू निकालोगे, 0 + 75, 75 डिवाइडेड बाई 2 37.5, 75 + 150 डिवाइडेड बाई 2 112.5, दैट इज़ अ क्लास मिड वैल्यू। इसी तरह आप ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करते जाओगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास ये सारी मिड वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आप कोई भी मेथड लगा के, चाहे शॉर्टकट लगा लो चाहे डायरेक्ट मेथड लगा लो, जैसे यहाँ पे तो उन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड लगाया, तो आप यू हैव टू फाइंड मीन। अब इसके बाद बच्चे आपके पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज़ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में मीन्स जैसे ये 0 to 10, 10 to 20, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे भी 10 का गैप है, 20 to 40 ये 20 का गैप आ गया, 40 to 70 ये 30 का गैप आ गया, अगेन 30 का आ गया। मीन्स जो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स की ये जो क्लास इंटर 0 to 10, 10 to 20, इनमें क्लास इंटरवल्स अनइक्वल है, किसी में 10 का गैप आ रहा है, किसी में 20 का आ रहा है, किसी में 30 का आ रहा है। तो बच्चे इन केस ऑफ मीन देयर इज़ नो नीड टू चेंज दीज वैल्यूज़, तो आप सीधे ही बस इनकी मिड वैल्यूज़ निकालोगे, मिड वैल्यूज़ निकाल के तो आप मीन फाइंड आउट कर लोगे फ्रॉम एनी मेथड। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने 0 to 10 मिड वैल्यू निकाली, 0 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 10/2 5,
10 प्लस 20/2 30/2 15. अब 20 प्लस 40 60 60 डिवाइडेड बाई 2 30. तो इसी तरह 40 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 40 प्लस 70 110/2 55. 70 प्लस 100 दैट इज़ 170 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 85. तो यहाँ पे आपको मिड वैल्यूज हमने निकाल लिए, मिड पॉइंट्स निकाल लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज़ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ गिवन एंड यू हैव टू फाइंड मीन फ्रॉम एनी मेथड. यहाँ पे इन्होंने मीन जो निकाला दैट इज़ डायरेक्ट मेथड. समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ मीन्स एफ एम मीन्स एफ इज़ फ्रीक्वेंसी 8 multiply by 5 that is 40, 12 multiply by 15 that is 180, 30 divided by 30 that is 900. इसी तरह आपने एफ एम समेशन एफ एम किया 1790 divided by sum of frequency that is the 60 students. You have to find the answer 29.83 marks, that is the average marks. So that is a mean in special केसेस. तो बच्चे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंबाइंड मीन. कंबाइंड मीन का मतलब है कि इसमें अब आपको कि 2 or more distributions with their number and items and their arithmetic means are given. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ फार्मूला टू फाइंड कंबाइंड. कंबाइंड मीन्स कि आप 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हो जिसमें उनका नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है और अर्थमेटिक मीन आपको गिवन हो सकता है. दैट इज़ मीन 1, 2 मतलब यहाँ पे 2 आपको डिस्ट्रीब्यूशंस दी है 1, 2 जिसमें आपको n1 मतलब नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन. देन मीन 1 दैट इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन. n2 दैट इज़ नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन 2 दैट इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकेंड distribution divided by n1 plus n2. n1 means that is number of items of first distribution plus number of items in second distribution. मतलब जितनी भी टोटल आपको आइटम्स दी हैं फर्स्ट और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की उनको आप ऐड अप करके के साथ डिवाइड कर दोगे. जैसे हम इसका क्वेश्चन करते हैं बच्चे, क्वेश्चन से आपको इसका ज़्यादा क्लियर होगा. तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं. ये देखो यहाँ पे आपको बच्चे फाइंड आउट कंबाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. यहाँ पे मीन दिया एक सीरीज x1 दैट इज़ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, x2 दैट इज़ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें आपको मीन दिया फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का. दैट मीन्स ये आपको क्या दिया, ये आपको मीन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का दे दिया, ये आपको मीन सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का दे दिया. ये नंबर ऑफ आइटम्स n1 फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, ये सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन की. यू हैव टू अप्लाई फार्मूला n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2. n1 इज 80 मल्टीप्लाई बाय मीन 1 12. तो 80 मल्टीप्लाई 12 प्लस n2 दैट इज 60 मीन 2 दैट इज 20 दैट इज 60 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. नंबर ऑफ आइटम्स n1 में 80 हैं, n2 में 60 हैं. तो 80 प्लस 60 दैट इज़ 140. तो आपने 960 मल्टीप्लाई करके आ गया प्लस 60 इंटू 20 1200 डिवाइडेड बाय 140. तो 15.43 आपका कंबाइंड मीन आ गया. इसी तरह बच्चे आपके क्वेश्चन हैं. जैसे अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिया कि मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इज़ ₹284. मतलब आपको मीन वेज 100 वर्कर टोटल कंबाइंड मीन आपको यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि दैट इज़ 100 वर्कर का मीन वेज दिया दैट इज़ 284. द मीन वेज ऑफ 70 वर्कर्स, उनमें से जो 70 वर्कर्स हैं उनका मीन वेज है ₹290. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको एक मीन वेज ऑफ 70 वर्कर्स का हम ले लेते हैं दैट इज़ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि टोटल 100 वर्कर्स है मीन्स n1 प्लस n2 बच्चे दोनों आपका 100 है. ठीक है. उनमें से हम फर्स्ट जो n1 है दैट इज़ 70 वर्कर्स ले लेते हैं. ठीक है. n1 हम 70 वर्कर्स ले लेते हैं. तो n2 रिमेनिंग
30 वर्कर्स, और एंड वन दैट इज़ जो 70 वर्कर्स उनके मेन वेज आपको दिया है, दैट मीन्स मीन वेज X1 का ये आपको दिया है 290। तो आपको मीन वेज निकालना है रिमेनिंग 30, ये आपको गिवन नहीं है। मीन वेज जो रिमेनिंग वर्कर्स हैं उनका आपको गिवन नहीं है। और कंबाइंड मीन बच्चे आपको 100 वर्कर्स का कितना दे दिया, 284। ये कंबाइंड मीन आपको दे दिया 284। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे फार्मूले में, ये आपका फार्मूला, तो आप इसमें वैल्यूज़ फिल करोगे। कंबाइंड मीन आपको दिया 284, अब जो 70 वर्कर्स हैं उनकी मीन वेज 290 प्लस जो रिमेनिंग 30 वर्कर्स हैं उनका आपने मीन निकालना है, मीन वेज, तो डिवाइडेड बाय N1 + N2 आपको कंबाइंड 100 दिया। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लोगे, 70 + 30 दैट इज़ 100, 284 मल्टीप्लाई 100 28400, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 70 मल्टीप्लाई 290 दैट इज़ 20300 दैट इज़ प्लस 30x2। यहाँ पे आप ये वैल्यू 30x2 और दिस वन इज़ 28400 माइनस 20,300, ये आपने माइनस कर दिया, आपके पास 8100 आ गया। तो आप डिवाइड कर दो तो x2 की वैल्यू आपके पास 270 आ गई। मीन्स तो मीन वर्कर्स है 30, मीन वेज है 30 वर्कर्स का, आपके पास 270 आ गया। तो बच्चे नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेक्टेड मीन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।